नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज़। आज राजधानी लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर वाहिनी के 13वीं शाखा का उद्घाटन हुआ है। आज इस समय हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। अमर चौधरी जी, आपको पहले बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके इतने बड़े कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। लगातार अंबेडकर वाहिनी दलितों की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ी रहती है। क्या कुछ कहेंगे आज पहले उद्घाटन के मौके पर? देखिए, इस उद्घाटन का और इस कार्यालय के नेतृत्व का सबसे बड़ा श्रेय जाता है साथ में बैठे हमारे रिजवान साहब का, जो संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। इनके माध्यम से इस शाखा कार्यालय का जो आज आगाज किया गया है, कहीं ना कहीं इससे जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का कार्य इस संगठन के कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में बना है आज। तो इस कार्यालय से बहुत से फायदे होंगे लोगों को, और आने वाले समय में शायद रिजवान साहब को भी बहुत फायदा हो। जब जनता इनके साथ जुड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं जनता की बड़ी जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं जी। और अंबेडकर वाहिनी का मुख्य उद्देश्य सभी को पता है कि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के आदर्शों और बाबा साहब के संविधान के मानने वाले हम लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी है 85%, पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज, जिन्होंने देश के लिए काफी बलिदान दिया। हम उन बलिदानियों के वंशज हैं और कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर उनके अधिकारों और उनके हकों की लड़ने के लिए काम करते हैं और आगे भी हम निरंतर करते रहेंगे। जी सर, अगर मैं बात करूं दलित समाज की, तो सभी राजनीतिक पार्टी एक वोट बैंक के तौर पर दलित समाज को देखती है। आपको क्या कहना है अपने समाज की तरफ से, ताकि लोग आगे आए और उनको भी एक अलग मुकाम पर पहुंचाया जा सके? देखिए, राजनीतिक दलों की बात की जाए, खासकर बीजेपी की, जी, तो जब चुनाव आता है जी, तो दलित नहीं होता है, वो उस समय हिंदू हो जाता है। जी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, फिर से दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, मतलब जाति से संबोधित होने लगता है और कहीं ना कहीं जो यह व्यवस्था है यह पूरी तरह से देश में खत्म होनी चाहिए। जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म हो गई, सबसे बड़ा क्रम रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की बात करते हैं तो पहले आप एक जात बना के दिखा दीजिए, फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए। आप एक हिंदू गांव नहीं बसा सकते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो अंबेडकर वाहिनी क्या स्वतंत्र रूप से राजनीति में उतरेगी, अपनी सीटों पे लड़ेगी, या किसी पार्टी के साथ उतरने वाले का विचार बना रही है? देखिए, 2026 में जो हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, इस ग्राम पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 116 ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हम उतारने का काम कर रहे हैं, जो अंबेडकर वाहिनी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और जिसमें आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई जैसे ग्रामीण क्षेत्र शामिल होंगे। इन 4 जिलों के में हम मेहनत करके पहले ग्राम प्रधान जो होते हैं प्रत्याशियों को प्रधान बनाने का काम करेंगे और उसके बाद 27 की बात रही तो जिन क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और वो अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे तो उनको विधायकी की भी सीट लड़ाई जाएगी, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि आप पहल करिए, आप चुनाव लड़िए, भले आप हार जाइए, जीतने के लिए नहीं, आप जनता को दिखाइए और समाज को दिखाइए और सामंतवादियों को दिखाइए जो चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं। तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं, हर फील्ड पर हम जाएंगे और अपनी किस्मत को लेकर संगठन के लोगों को राजनीति से जोड़ने का काम करेंगे। जी, अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? देखिए, समाज के लोगों के संदेश की बात की जाए तो अभी भी समय है। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज, जो भारत के 85% लोग हैं, वो एकजुट हो जाएं, वरना इस देश में कुछ राजनीतिक लोग देश के साथ साथ आप सभी को भी बेच डालेंगे जी। तो इसलिए आप सब एकजुट हो जाएं। जी, हमारे साथ इस समय रिजवान जी हैं, जो अंबेडकर वाहिनी के उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं और आज इन्हीं के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंबेडकर वाहिनी से जुड़े हैं आप, अमर चौधरी जी से जुड़े हैं, क्या कुछ आपको विचारधारा में आपको लगा कि आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमर सर बोल चुके हैं। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि जो बोला सर ने कि जो 85%, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जैसे कि आपने बोला कि कहीं सुनवाई नहीं है किसी आदमी की, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो। जैसा कि इन्होंने बोला कि जब चुनाव आता है तो चुनाव में आप देखते हैं कि
जो पिछड़ा वर्ग है वो हिंदू हो जाता है, जैसा कि आपने बोला। जी जी। और जब चुनाव चले जाते हैं तो फिर वही जातिवाद चालू हो जाता है। तो हम्म। ये चीज़ हमने भी देखी है, इसीलिए और यही सब चीज़ें देख के और इनको ऑब्जर्व करके हमने सोचा कि अभी इस पार्टी को ज्वाइन करें। भविष्य की कुछ रणनीति तय करी है अभी आपने? अभी तो शुरुआत है जी। और जो सोचा है अगर वैसा रहा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। अध्यक्ष अमर चौधरी जी ने बताया कि अम्बेडकर वाणी हमेशा से जो दलित अल्पसंख्यक है उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी साथ खड़ी रहेगी, और साथ ही पुरजोर तरीके से आने वाले चुनावों में भी अपना पक्ष रखेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी।